गरीब बहू की नवरात्रि। प्रिया माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसकी शादी भी अमीर घर में हुई थी। उसे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी कि उसकी सास उर्मिला बहुत ही कंजूस महिला थी। वह अपने लिए तो जी खोल कर खर्च करती, पर कभी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर कभी उसकी बहू प्रिया किसी भिखारी को कुछ देने लगे तो उर्मिला उस पर चिल्ला पड़ती थी। प्रिया बहू, ये हाथ में क्या है और तुम इस भिखारी को यहाँ क्यों रुकने दी हो? माँ जी, ये बूढ़े बाबा भूखे हैं तो मैंने बचे हुए रोटी और सब्जी दे रही थी। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारी को बांटती फिरो। अगर रोटी बची है तो उसे शाम में गर्म करके खा लेना। बचत करना सीखो बहू। और तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलिए जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह उर्मिला ने उस भिखारी को वहाँ से भगा दिया। यह सब देखकर उसकी बहू प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह अपनी सास से कुछ ना कह सकी। इसी तरह से समय बीत रहे थे। एक दिन शाम में जब मनीष घर आया तो वो बहुत खुश था। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारे फैक्ट्री के शाल और कंबल बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है मनीष बेटा। बस तू इसी तरह से खूब पैसे कमाकर इकट्ठा कर, क्योंकि पैसे होने से किसी चीज की कोई कमी या परेशानी नहीं होती है। बस काम अच्छा चलता रहे। दरअसल मनीष की एक फैक्ट्री थी। उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। कमाई भी अच्छी हो रही थी। एक दिन उर्मिला आंगन में बैठकर नोट गिन रही थी, पर वह बार बार गिनती भूल जा रही थी। और वहीं द्वार पर एक साधु बाबा बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। हे भगवान, मैं तो ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही है। ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है माई। अरे बाबा, मैं पहले से ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब ये नोट मेरे हाथ में है तब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम इन पैसों की वजह से इतनी परेशानी में हो कि घर आए भूखे को खाना देने का समय नहीं है। जाओ, भगवान करे तुम्हारी यह परेशानी जल्द ही खत्म हो जाए। इतना बोलकर वह साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जिस समय यह सब कुछ हुआ उस समय प्रिया घर पर नहीं थी, ना ही उसे इस बारे में कुछ पता चला। अगले दिन शाम में जब मनीष घर आता है तो उसका चेहरा उतरा था। वह बहुत ही उदास था। क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? मैंने बताया था ना, जिस आदमी ने फैक्ट्री से कंबल और शाल का ऑर्डर दिया था उसने मना कर दिया। अब उसे यह माल नहीं चाहिए। आज ही फोन आया था उसका। मैंने तो बैंक से लोन लेकर सारा कच्चा माल लेकर काम शुरू करा दिया था। अब क्या होगा प्रिया? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई बात नहीं जी, आप इस तरह परेशान मत होइए। वह नहीं तो कोई और ग्राहक शाल और कंबल ले ही लेगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। मनीष की फैक्ट्री में सारा माल पड़ा रहा। एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे मनीष का सारा काम बंद हो गया और वह कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। प्रिया और उसकी सास दोनों के गहने बिक गए। मकान तक गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत ही गरीब हो गए। अब तो उनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो पाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से वहां आते हैं। बेटी, आज कुछ खाने को मिलेगा या आज भी यहाँ से भूखा जाऊंगा? तब तक उर्मिला देखती है कि वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले यहाँ से भूखे गए थे। प्रिया की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था,
तभी मैं आपको भूखे पेट अपने घर से भगा दी थी। पर बाबा आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, इसीलिए आज भी आपको अपने द्वार से भूखा भेजने को मजबूर हूँ मैं। मुझे माफ करना बाबा, हम अब पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये खाना आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी। बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ, मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनको चढ़ाया हुआ मिश्री ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारी घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत रखो और माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को खाना खिलाओ, जरूरतमंदों की मदद करो। फिर देखना माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में पहले जैसी खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम की नवरात्रि का व्रत अवश्य रखूंगी। फिर साधु बाबा के कहने पर प्रिया ने माँ दुर्गा की नवरात्रि का व्रत रखना शुरू किया और घर में ही माँ दुर्गा का नाम कीर्तन और भजन करती थी, जिससे उसकी सासू माँ उर्मिला भी उसके साथ भजन किया करती थी। प्रिया ने अभी 2 दिन का व्रत ही पूरा किया था कि मनीष खुशी से घर लौटकर आता है। माँ प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है आज मुझे कंबल और शाल बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और तो और उसने एडवांस पैसे भी दिए हैं। माँ अब बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यह सुनकर प्रिया और उसकी सास उर्मिला बहुत खुश होती हैं। प्रिया बहू, ये सब तुम्हारी दुर्गा माँ की भक्ति का ही फल है जो आज मनीष को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रिया के घर की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। मनीष की कंपनी फिर से शुरू हो जाती है। अब प्रिया की सास भी दान पुण्य करने लगती है। अब वह किसी भी भूखे को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाती थी, और तो और वो हर साल नवरात्र में मंदिर के बाहर भूखों को खाना खिलाती थी। कुछ महीनों बाद माँ दुर्गा की कृपा से प्रिया के घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म से प्रिया के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गईं। प्रेम से बोलो जय माँ दुर्गे। दोस्तों, यदि आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।